Right at the very start, I'd like to say that, of course, we support Israel because of all that Israel has gone through, and for the way in which the Iranians, indirectly using the Hamas, tried to attack Israel and kill thousands of Israelis on October 7th. ये आदमी इतना बड़ा इडियट है। एक तो सबसे पहले इसको ये भी फर्क नहीं पड़ता, ये शो चालू होने से पहले ही बता रहा है अपना स्टांस कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, और फिर उसी डिबेट को जाके मीडिएट करेगा। चीटिंग की भी हद हो जाती है ना। अर्नब, आई फील बैड फॉर माई सेल्फ, फॉर ऑल आई हैव टू गो थ्रू। मुझे ये सब वीडियो देखने पड़ते हैं तुम्हारे बेवकूफी से, और उस पर वीडियो बनाना पड़ता है। I am sorry, बाबू। यू ऑडियंस ऑल्सो शुड फील बैड फॉर मी, क्योंकि मुझे ये सब देख के बनाना पड़ता है। इतना बड़ा इडियट है, इतना बड़ा चू बनाता है ना ये लोगों को, मतलब मैं समझ में नहीं आता। आज तो इस क्या बोले, हमने इतने खफा हो गए हैं लोगों से, और हम कुछ कर नहीं सकते देखो बहुत ज्यादा, पर मन करता है कि काश इनको लगा सकते 4 थप्पड़ मुंह पे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई अब से हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसका नाम होगा 4 थप्पड़ मुंह पे। ऑफ कोर्स इसके लिए सबसे नंबर 1 कैंडिडेट हमारे पास थे अर्नब गोस्वामी। ये आदमी वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर मॉन्गर्स है जो एग्जिस्ट करता है हमारे पूरे देश में। इनफैक्ट ये आदमी तो उससे बेनिफिट भी करता है। आप में से कितने लोगों ने देखी है इसकी ये व्हाट्सएप लीक्ड चैट्स? जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, समहाउ इसको इन्फॉर्मेशन तो पहले से थी, ठीक है ना, बट उसके बाद इसका देखो रिएक्शन क्या था। This attack we won like crazy। मतलब क्या ही बोलो, ऐसे वॉर मॉन्गर बोलो, कुछ कर नहीं सकते, पर मन करता है ऐसे लोगों को 4 थप्पड़ मुंह पे। Because if you want to destroy a country, if you want to invade a country, if you want to carry out regime change, you need a better justification than that. And history proves that in 2003, when they invaded Iraq, President Bush claimed at that point of time from the US that Saddam was continuing to stockpile and manufacture weapons of mass destruction. तो भाई 2 पॉइंट है। सबसे पहले अर्नब, थोड़ा ना आप ध्यान न्यूज कवरेज पे भी दे दो कि क्या बोल रहे हो, क्या दिखाया जा रहा है। आप जिस बुश की बात कर रहे हो वो है बुश जूनियर, और दिखा क्या रहे हो, बुश सीनियर। दूसरी बात, आप यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हो अमेरिका को कि उन्होंने इराक को क्यों इन्वेड कर दिया। आपको पता है किसने इनकरेज किया था? नेतन्याहू ने इनकरेज किया था। एडिटर बता दो इन लोग को। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. तो भाई ये जो आदमी है ये इजराइल को सपोर्ट करता है, और ये भी नहीं जानता कि इजराइल की करतूतें क्या क्या है। ये भाई बहुत सारे इंडियन लोगों के लिए सच है। लोग, हम शायद वन ऑफ द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड लोग होंगे एज फार एज इजराइल पैलेस्टीन टॉपिक इज कंसर्न। तो ये आदमी क्रिटिसाइज कर रहा है ट्रम्प को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और ये नहीं जानता कि वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो इजराइल की ही पॉलिसीज़ हैं जो थ्रू अमेरिका इंप्लीमेंट हो रही हैं, और द अदर वे अराउंड। आप जैसे इसको समझते हो वैसा समझ लो। मतलब अर्नब, तुमको कुछ पता तो है नहीं, ठीक है ना, तुमको बस कुछ और ही चीज़ों में ध्यान है। मतलब तुम क्या पी के आते रहते हो, क्या खा पी के आके न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हो? Trump allocates upon himself the right to determine which direction the peace is to be found in. My question tonight exactly is, can peace be redefined on Trump's terms alone? I don't think so. If it is not a ceasefire, then what is the next step? Regime change? Occupation? तो यहाँ पे किसको बैश कर रहे हैं? ट्रम्प को बैश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? मेरा तो ये कहना है, जब आप इजराइल को सपोर्ट करते हो और ट्रम्प तो वो सारी चीज़ें कर रहा है जो इजराइल चाहता है, और ये जो आप जितनी भी चीज़ अक्यूज़ कर रहे हो कि भाई यूएसए करता है, जैसे ऑक्यूपेशन, रेजीम चेंज, भाई अगर आपको इन सब चीज के साथ प्रॉब्लम है, देन क्लियरली यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इजरायलीज आल्सो। इतना टू फेस्ड है ना ये आदमी। इसी की भाषा में बता दे, इसके दोस्तों के भाषा में एडिटर इनको बता दे क्या कहते हैं इन लोग। दोगला है सबसे बड़ा। भाई इससे एक चीज तो साबित हो ही गई कि जर्नलिज्म के नाम पे ये आदमी एक लानत है। ये बस एक नैरेटिव सेट करता है अपना, और फिर उसी को रिपीट करता है, ठीक है ना। फैक्ट्स वगैरह रिपोर्टिंग तो क्या करना है इसको, क्या करना है। इन आई बिलीव इन वन ऑफ द इंटरव्यूज ये कह भी रहा था कि भाई न्यूज ओपिनियन से भी होती है। अरे बाप रे बाप, एडिटर देखना, ये मिल जाए तो ये वाली क्लिप भी लगा देना। आपको चाहिए ओपिनियन। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट ओपिनियन बेस्ड जर्नलिज्म। अगर आपको लगता है अर्नब गोस्वामी रिटार्डेड है तो पूरा वीडियो देखना। Iran is losing this. The Muslim world is divided. Khomeini has no support. And this is a battle against terrorism, because all the terrorism of the Houthi, Hezbollah, Hamas cannot go unpunished. That punishment was about, that punishment has to happen. And they were all being sponsored by Khomeini, you know that. You know, you may, but let me get Tala Amir Rashidi. You see, this is bad. So you can't now
Say we have nothing to do with the Hamas. Who killed the thousands of Israelis who has gone to celebrate a music concert? Did Khamenei have no role in that? You want to play victim now? सबसे पहले तो आप जिनकी बात कर रहे हो, ये जो ट्रिपल एच, हिजबुल्ला, हमास, हुथीज, ये टेररिस्ट एंटिटी है ही नहीं। आप किसके साइड पे हो, इजराइल या फिर इंडिया? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट तो मानती ही नहीं कि एंटिटीज टेररिस्ट एंटिटीज हैं, और अगर हैं तो बताओ। और वही सेम बुलशिट भाई, वही सेम बुलशिट। और ये विक्टिम कार्ड का ना नाम भी मत लेना, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है ना, तुम पे जरा सी भी बीत जाए ना, तुम इधर उधर भगते फिरोगे। एडिटर दिखा दो वो वाली क्लिप जब पुलिस इसको अरेस्ट करना आई थी, क्या हालत थी इसकी। गजब बेइज्जती है। जो साइड चल रहा है ना गाजा में, वो हैं असली विक्टिम्स। दे डोंट इवन नीड टू प्ले द विक्टिम कार्ड। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते वहां क्या हो रहा है। वहां पे इतनी एट्रोसिटीज हो रही हैं, कुछ थोड़े अपने चैनल पे भी दिखा दिया करो। तुमको पता है एड को वेपनाइज किया जा रहा है। वहां पे लोग जाते हैं, उनको लगता है खाना मिलेगा, पर उनको गोली से मार दिया जाता है। और मेरा तो तुमको एक एडवाइस है, ढंग की जर्नलिज्म करनी है ना, तो वहां पे जो बीत रहा है ना, लाइव स्ट्रीम ऑफ जेनोसाइड, ये रिपोर्ट करो। क्या क्या रिपोर्ट करते रहते हो तुम, बकवास। माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। अब आगे देखो गेस्ट इसकी कैसे उतारता है। Tala, just chill now for a minute and listen to me. Why are you getting worked up? You're not part of the Iranian Defense Forces. Children, man, 20,000 innocent children have been killed by Israel. They have been shot in the head by snipers of Israel. They have been killed by under the tank of Israel. Why don't you talk about those 20,000 children? Were they terrorists? Were they Hamas people? No, they were innocent children. They were teenagers. They were infants. So the thing is, Tala, 1 minute. I've heard this before. Thank you for a moment. I've heard this before. हैं? If you have heard about this, तो इसको कवर क्यों नहीं करते तुम, रिपब्लिक टीवी? हैं? वो आदमी एकदम सही बात कर रहा है। वो आदमी बात कर रहा है डेड चिल्ड्रन के बारे में, कैसे वहां पे औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? हैं? यहाँ पे ब्लडी वॉर मॉन्गर। कैपिटलिस्टिक मदरफकर